हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक के चैप्टर 1 ए बॉटल ऑफ ड्यू के सारे क्वेश्चन आंसर्स को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है लेट अस डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ किस चीज पे विश्वास करते थे? इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा ही बिलीव्ड दैट देयर वाज ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। रामनाथ इस चीज पे विश्वास करते थे कि एक ऐसा मैजिक पोशन होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर देगा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। साधु जो है रामनाथ की मदद कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा द सेज हेल्प रामनाथ बाय इन्फॉर्मिंग हिम दैट देयर एग्जिस्टेड सच ए मैजिक पोशन ही कुड मेक सच ए पोशन। साधु रामनाथ से कहते हैं कि हाँ, एक ऐसा मैजिक पोशन होता है और तुम जो है ऐसा मैजिक पोशन बना सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव ए रीजन। क्या आपको लगता है कि रामनाथ ड्यू को कलेक्ट करने में सक्षम हो पाते हैं? आप लोगों को कारण भी देना है। तो आंसर में आप लोग लिखिएगा रामनाथ वाज एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही डिड हार्ड वर्क। रामनाथ जो है उस ड्यू को कलेक्ट कर लेता है क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है। अगला हम लोग देखते हैं लेट अस डिस्कस व्हाई वाज रामनाथ एंग्री। रामनाथ गुस्सा क्यों करते हैं? आंसर में आप लोग लिखिएगा रामनाथ वाज एंग्री बिकॉज नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। ही थॉट दैट द कॉपर वेसल वुड चेंज टू गोल्ड आफ्टर स्प्रिंकलिंग द मैजिक पोशन। रामनाथ इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि कॉपर वेसल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। वो सोच रहे थे कि वो जब कॉपर वेसल में मैजिक पोशन छिड़केंगे तो वो गोल्ड में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। रामनाथ और मधुमती वेल्थ यानी संपत्ति को कैसे बनाते हैं? आंसर में आप लोग लिखिएगा रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय sheer हार्ड वर्क। ही प्लांटेड द क्रॉप ऑफ बनानाज इनटू ए प्लांटेशन। मधुमती सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। रामनाथ और मधुमती जो है संपत्ति इकट्ठा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो दोनों बनाना की खेती करते हैं और बनाना को जो है मार्केट में सेल करते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे अपना संपत्ति बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आप लोगों को कुछ लाइन्स दिया गया है, इस लाइन्स को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। पीपल चीटेड हिम ऑफन promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. She was sure that soon they would be without money. देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रामनाथ जो है अपना पूरा समय इस मैजिक पोशन के बारे में जानने में लगा देता है और लोग उसको हमेशा चीट करते हैं, धोखा देते हैं और इसके बारे में बताने का वादा करते हैं, लेकिन रामनाथ हार नहीं मानता और उसकी पत्नी जो मधुमती है वो इस चीज़ से थक गई थी और परेशान भी थी, क्योंकि वो देख रही थी कि रामनाथ जो है मैजिक पोशन के बारे में जानने के पीछे कितना पैसा खर्च कर रहा है और उसको इस बात का विश्वास था कि जल्द ही उसके पास पैसा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ ए सुटेबल रीजन। सुटेबल रीजन के साथ आप लोगों को इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज रामनाथ जो है कभी हार नहीं मानता था। क्यों? बिकॉज ही हैड बिलीव्ड ऑन दैट मैजिक पोशन। उसको मैजिक पोशन पे विश्वास था कि कोई ऐसा मैजिक पोशन होगा जिसको अगर किसी चीज पे छिड़क दिया जाएगा तो वो सोना का बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दो कॉलम दिया गया है, एक में दिया गया है व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ और सेकेंड में आप लोग को आउटकम लिखना है यानी रिजल्ट लिखना है। तो चलिए इसे हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लोग जो है रामनाथ को मैजिक पोशन के बारे में बताने का वादा करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? बट नथिंग हैपेंड, दे ओनली चीटेड हिम। इससे कुछ नहीं होता, मैजिक पोशन से कुछ नहीं होता, लोग सिर्फ उसको चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। सेकंड है रामनाथ वाज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी। रामनाथ जो इस मैजिक पोशन के पीछे बहुत सारा पैसा खर्च कर देता है। रिजल्ट क्या होता है कि रामनाथ वाइफ वाज वरीड एंड शी थॉट दे वुड बी विदाउट मनी सून। रामनाथ की पत्नी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और उसको पता था कि जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब उसके पास पैसा नहीं रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है
राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, ये सही है या गलत आप लोगों को बताना है। फर्स्ट है मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। मधुमती अपने पति से परेशान हो चुकी थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा ट्रू। रामनाथ वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामनाथ जो है अपने खेत को खोदकर बहुत ज़्यादा खुश था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ट्रू लिखिएगा। थर्ड है द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। सेज जो है, साधु जो है, रामनाथ को सही रास्ता दिखाना चाहता था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसमें भी आप लोग ट्रू लिखिएगा। सेकंड हम लोग देखते हैं केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल एंड अवेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रामनाथ जो है उस बॉटल को सेज के पास ले जाता है और वो सेज जो है उसको देख के मुस्कुराता है और पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाता है और फिर वो बॉटल जो है उस रामनाथ को लौटा देता है और फिर कहता है कि इसको आजमा कर देखो। रामनाथ क्या करता है कि कॉपर वेसल में उसका कुछ बूंद, उस पोशन का कुछ बूंद छिड़कता है और इंतजार करता है, लेकिन वो देखता है कि कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो आप लोगों से कहा जा रहा है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे आप लोगों को कुछ इवेंट दिया गया है, इसको आप लोगों को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। द सेज स्माइल्ड, रामनाथ गिव द बॉटल टू द सेज, रामनाथ ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल, ही सेड समथिंग इन ए लो वॉइस ओवर द वाटर, रामनाथ अवेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। तो इस इवेंट को आप लोगों को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले बी वाला होगा रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। रामनाथ जो है बॉटल साधु को देता है। उसके बाद ए वाला होगा द सेज स्माइल, साधु जो है वो हंसता है। उसके बाद डी वाला होगा ही सेड समथिंग इन ए लो वॉइस ओवर द वाटर। उसके बाद साधु जो है उस वाटर में कुछ धीरे धीरे बुदबुदाता है। उसके बाद सी वाला होगा रामनाथ ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल। रामनाथ जो है उस पोशन का कुछ बूंद जो है कॉपर वेसल पर छिड़कता है। और लास्ट में क्या होता है, रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। रामनाथ वेट करता है कि देखते हैं इस मैजिक पोशन का क्या असर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन given above. Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, sprinkled. थर्ड क्वेश्चन है how might रामनाथ have felt when nothing happened to the copper vessel. रामनाथ कैसा महसूस करता है जब कॉपर वेसल में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर में आप लोग लिखिएगा रामनाथ might have felt surprised, angry and cheated when nothing happened. रामनाथ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो हैरान होता है और वो समझ जाता है कि लोग उसे जो है चीट कर रहे थे। अगला हम लोग देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, इसका आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू मेक द मैजिक पोशन। वो साधु रामनाथ को मैजिक पोशन बनाने के लिए क्या करने के लिए कहता है। आंसर में आप लोग लिखिएगा द सेज गेव हिम द फॉर्मूला ऑफ टर्निंग थिंग्स इनटू गोल्ड। ही टोल्ड हिम टू प्लांट बनाना एंड कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। ही वुड देन मेक द मैजिक पोशन। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा कि साधु रामनाथ से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा फॉर्मूला बताता हूं जो किसी भी चीज को गोल्ड में चेंज कर देगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है केला की खेती करना है और उसमें जो भी ड्यू कलेक्ट होगा उसको तुमको इकट्ठा करना है, वही तुम्हारे लिए मैजिक पोशन होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। साधु जो है रामनाथ को ऐसा क्यों कहता है कि सारा काम जो है तुम खुद से करना। आंसर में आप लोग लिखिएगा द सेज डिड सो टू स्लोली गिव रामनाथ एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। दिस ही डिड टू लीड हिम टू एन अवेकनिंग। ही वॉज टू टीच हिम अबाउट वर्किंग हार्ड। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा कि साधु जो है रामनाथ को जिंदगी का सबक सिखाना चाहता था। वो चाहता था कि रामनाथ जागे और मेहनत करना शुरू करे, तभी उसका लाइफ जो है बदल सकता है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कुड रामनाथ हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर्स। आंसर में आप लोग लिखिएगा रामनाथ कंटिन्यू प्लांटिंग बनाना रेगुलरली फॉर 6 ईयर्स। नेचुरली इट कुड ग्रो ए बिग प्लांटेशन। हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। साधु जो है रामनाथ को ये कैसे विश्वास दिलाता है
कि मैजिक पोशन नाम का कोई चीज नहीं होता। आंसर में आप लोग लिखिएगा द सेज मेड रामनाथ बिलीव दैट देयर एग्जिस्टेड नो सच पोशन। इफ ही हैड नॉट टोल्ड हिम रामनाथ कुड नॉट हैव बीन गिवन दिस इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा कि अगर साधु रामनाथ को ये विश्वास नहीं दिलाता कि मैजिक पोशन नहीं होता है तो रामनाथ जो है हमेशा उसी चीज में लगा रहता और रामनाथ को जो है सबक नहीं मिल पाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेट अस लर्न रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे आप लोगों को स्टोरी से कुछ वर्ड दिया गया है। promised, spending, cheated, luck, remember, huge, difficult, market. Use the words correctly to complete the paragraph given below. There are 2 extra words in the box that you do not need. देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है और आप लोगों को इस वर्ड्स का यूज करके जो इस पैराग्राफ को पूरा करना है और आप लोगों को 2 एक्स्ट्रा वर्ड भी दिया गया है जिसको आप लोगों को यूज नहीं पड़ेगा। There was a farmer who had a dash coconut plantation. यहाँ पे वर्ड कौन सा आएगा? Huge. He worked hard and did not depend on dash. तो यहाँ पे आएगा luck. Every day was dash but he did not give up. यहाँ पे वर्ड आएगा difficult. One day man bought a bag of coconuts from him and dash to pay him the money the next day. यहाँ पे आएगा promised. Days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt dash. About 2 months later he met the same man and asked him about his money. यहाँ पे आएगा cheated. The man said, oh, I had forgotten. Now I dash buying coconuts from you and he paid the money. यहाँ पे आएगा remember. Second question है read the words from the story in column A. Read the new words in column B. Complete the meaning of the words given in column B. Meaning of some words are given below. देखिए यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे 3 बॉक्स दिया गया है कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी। कॉलम ए में ऐसा वर्ड्स दिया गया है जो कि स्टोरी से दिया गया है। कॉलम बी में आप लोगों को उससे मिलता जुलता नया वर्ड्स दिया गया है और कॉलम सी में आप लोगों को कॉलम बी का मीनिंग लिखना है कि उस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कॉलम ए में जो वर्ड है वो है आई और कॉलम बी में जो वर्ड है वो है EWE आई। आई का मतलब होता है आँख। तो आप लोगों को कॉलम बी का मतलब लिखना है कॉलम सी में। तो आप लोग क्या लिखिएगा द ऑर्गन दैट वी यूज टू सी। आई का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन जिसको हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉलम ए का वर्ड योर, कॉलम बी में भी है योर। मीनिंग आप लोगों को दिया गया है शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर का शॉर्ट फॉर्म होता है योर। नेक्स्ट है ड्यू, कॉलम ए में जो है वो है ड्यू और कॉलम बी में है वो भी है ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है कॉलम बी के हिसाब से? हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है सन, SON सन और कॉलम बी में जो वर्ड है वो है सन। तो कॉलम बी वाले सन का क्या मतलब है? ए स्टार दैट गिव्स अस लाइट, एक ऐसा स्टार जो हम लोगों को लाइट देता है यानी सूरज। नेक्स्ट कॉलम ए का वर्ड है वन और कॉलम बी का वर्ड है वन। तो ये विन का पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस ऑफ विन। नेक्स्ट कॉलम ए का वर्ड है 8 और कॉलम बी में भी है 8। कॉलम बी का 8 क्या है? EIGHT। इसका मतलब क्या होता है वो आप लोगों को नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। तो दिस इज ए नंबर, ये एक नंबर है। नेक्स्ट है सी और कॉलम बी में जो सी है उसका स्पेलिंग है SEA। इस सी का मतलब होता है समुद्र। तो इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को कॉलम सी में लिखना है। तो ये ग्रेट बॉडी ऑफ साल्टी वाटर, साल्टी वाटर का एक बड़ा बॉडी को हम लोग समुद्र कहते हैं। द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल above have the same sounds but different spellings and meanings. Such words are called homophones. देखिए यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि ऊपर टेबल में हर एक रो में जो भी वर्ड्स दिया गया है उसका साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबव एंड फॉर ईच पेयर्स राइट ए सेंटेंस दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन बिलो। देखिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि ऊपर में जो टेबल दिया गया है उससे आप लोगों को 4 जो है होमोफोन्स के पेयर्स को चूज करना है और आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। ध्यान रखना है कि दोनों होमोफोन्स का यूज जो है आप लोगों को सेम सेंटेंस में करना है। आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे करके दिया गया है। आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। मैंने आज नाश्ते में 8 केले खाए। तो देखिए 8 दोनों होमोफोन्स का यूज जो है एक ही सेंटेंस में किया गया है। तो आपको भी जो है दोनों होमोफोन्स का यूज जो है एक सिंगल सेंटेंस में करना है। तो आप लिख सकते हैं वी कैन सी द सी फ्रॉम द हिल। हम पहाड़ी से समुद्र देख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं
वन बॉय वॉन द रेस, एक लड़के ने दौड़ जीती। आप और भी लिख सकते हैं, आई क्लोज्ड माई आई व्हेन आई सॉ ब्राइट लाइट, तेज रोशनी को देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और भी आप लिख सकते हैं, द सन इज शाइनिंग एंड द सन इज प्लेइंग आउटसाइड, सूरज चमक रहा है और बेटा बाहर खेल रहा है। SUN सन का मतलब सूरज हो गया और SON सन का मतलब बेटा हो गया। तो अगर आप चाहे तो दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ आप वही लिखिए, आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैच द फ्रेजेज इन कॉलम A विद द फ्रेजेज इन कॉलम B, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कॉलम A और कॉलम B में फ्रेजेस दिया गया है और मिडिल कॉलम में आप लोगों को जो है कनेक्टिंग वर्ड्स दिया गया है। कनेक्टिंग वर्ड्स कौन कौन सा है? बिकॉज, बिफोर, एज सून एज और एज। आप लोगों को कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। पहला आप लोगों को दिया गया है, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, तो आप लोग यहाँ पे कौन सा कनेक्टिंग वर्ड को ऐड कीजिएगा? बिफोर। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। सेकेंड क्वेश्चन है, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, व्हाई? तो बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। थर्ड है, द चिल्ड्रन रन टूवर्ड्स द गेट व्हेन एज सून एज द बेल रैंग। नेक्स्ट है, नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे, व्हाई? तो नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे, कनेक्टिंग वर्ड्स कौन सा आ जाएगा? एज, देयर वाज ए ट्रैफिक जाम। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।